अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छंगा मंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छंगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और छंगा मंगा जंगल के अंदर ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे छोटे दरख्त लगाए गए हैं, नस्ल के दरख्त है। यहाँ पे मिक्स करके दरख्त लगाए गए हैं, तूत के दरख्त भी मौजूद हैं, पॉपुलर के दरख्त भी मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सी किस्मों के दरख्त लगाए गए हैं। सर्दी का मौसम है और पहले साल का पहला महीना है और 2025 है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज वीडियो बनाने का मकसद ये है छंगा मंगा जंगल के अंदर कि जब आप सर्दी के मौसम के अंदर छंगा मंगा जंगल के अंदर आते हैं तो आपको ऐसे महसूस होता है जैसे कि जंगल सूख चुका है। हालांकि ये सारे के सारे दरख्त जो हैं ये हरे होते हैं। ये जब फुटवीं बहार आती है, बहार का मौसम आता है तो इनसे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। सर्दियों के अंदर आके दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, ज़मीन के ऊपर गिरे हुए आपको पत्ते नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी जंगल का अगर माहौल देखा जाए, जंगल के नज़ारे देखे जाए तो जंगल का माहौल बड़ा बेहतरीन है। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने आपको यही बताना है कि छंगा मंगा जंगल के अंदर अगर आप आते हैं और सर्दी के मौसम के अंदर आते हैं और छोटे दरख्तों के अंदर आ जाएं या बड़े दरख्तों के अंदर आ जाएं, इन दरख्तों के ऊपर से पत्ते गिर चुके हैं और फिर भी अगर जंगल के अंदर आप आते हैं तो हवा बड़ी प्यारी है, ताज़ा हवा मिलती है, परिंदों के बोलने की आवाज़ आपको दूर दूर तक सुनाई देती है और जंगल का माहौल बड़ा ही बेहतरीन है, बड़ा ज़बरदस्त है। आइए देखते हैं आज की वीडियो को, देखते हैं कि सर्दी के मौसम के अंदर जब दरख्तों से पत्ते गिर जाते हैं तो फिर जंगल का माहौल कैसा होता है। आइए देखते हैं आज की वीडियो को। ये देखें छंगा मंगा जंगल के अंदर अगर आप आते हैं और सर्दी के मौसम में आएँ तो ये देखें दरख्त जो है इनके ऊपर आपको गर्मी की निस्बत सर्दियों के अंदर पत्ते बहुत कम नज़र आते हैं। ये आप देख सकते हैं। अगर मैं अच्छे तरीके से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत सी किस्म के दरख्त लगाए गए हैं जिनके अंदर शीशम का दरख्त, ये देखिए ये शीशम का दरख्त है क्योंकि शीशम की लकड़ी जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है और जंगल के अंदर इन लकड़ियों को ज़्यादा लगाया गया है। जंगल के अंदर शीशम के दरख्त बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं और यहाँ पर तूत के दरख्त भी बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। इसकी मेन वजह सिर्फ यही है कि लोग जो हैं वो छंगा मंगा जंगल के लोग जो हैं वो रेशम के कीड़े जो हैं उनको पालते हैं और फिर इन तूत के पत्तों से फिर इन रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। तो इसलिए छंगा मंगा जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा जो दरख्त तूत के लगाए गए हैं उसकी मेन वजह भी यही है कि जंगल के लोग जो हैं वो इससे कारोबार करते हैं, पत्ते उतार के लेके जाते हैं और जब मौसम आता है तो रेशम के कीड़ों को पालते हैं। इसलिए छंगा मंगा जंगल के अंदर तूत के दरख्त बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है, बड़ा ही बेहतरीन नज़ारा है छंगा मंगा जंगल का। जब आप छंगा मंगा जंगल में आते हैं तो आपको ऐसे नज़ारे नज़र आते हैं। ये देखें ये देखें जब दरख्त लगाए जाते हैं तो दरख्त किसी जगह पे एक दरख्त जो होता है उसके अंदर से ये देखें इस तरह से एक दरख्त के इतने हिस्से हो जाते हैं। ये देखें इतनी ये ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यहाँ पे पास भी दरख्त लगाए जाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दरख्त आपस में लगे हुए हैं। एक दरख्त की जड़ जो है वो कितनी जगहों से उस निकली हुई है और एक दरख्त के कितने ही दरख्त बन के ये देखिए आप देख सकते हैं निकले हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको छंगा मंगा जंगल के अंदर ऐसे नज़ारे मिलते हैं कि छंगा मंगा जंगल के अंदर इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है कि अगर दरख्त को लगा दिया जाए, कि पौधे को लगा दिया जाए तो वो बड़ी ही तेज़ी के साथ जंगल के अंदर बढ़ता है और बड़ी जल्दी से उससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। छंगा मंगा जंगल की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। यहाँ पे जब दरख्त लगाए जाते हैं तो दरख्त जो है बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर यहाँ पे दरख्तों की देखभाल बहुत ज़्यादा की जाती है, जिसकी मिसाल आपके सामने ये मौजूद है। इस ज़मीन के ऊपर ये एक दरख्त लगाया गया था और इस दरख्त को आप देखते हैं तो ये ज़मीन से जब निकला है तो इसके काफ़ी ज़्यादा तने बन चुके हैं। ये नीचे से एक जड़ है और ऊपर से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके तने बने हुए हैं। छंगा मंगा जंगल के अंदर इस तरह के दरख्त भी आपको मिलते हैं। ये कोई अजीबोगरीब दरख्त नहीं है बल्कि ये ज़मीन के ज़रख़ेज़ी की वजह से जब पौधे साथ साथ लगा दिए जाते हैं तो सारे के सारे पौधे जब उगना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह से फिर ज़मीन के ऊपर आपको पेड़ या दरख्त लगे हुए नज़र आते हैं जो आपस में मिले होते हैं या फिर एक जड़ में से काफ़ी तने निकलते हैं और फिर ऐसा दरख्त आपको नज़र आता है। ये देखिए छंगा मंगा जंगल के अंदर ये चीज़ें मौजूद है। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम के अंदर ज़्यादा दरख्तों के ऊपर पत्ते नज़र नहीं आ रहे और छंगा मंगा जंगल के अंदर उस तरह से बहार नज़र नहीं आ रही जिस तरह बहार गर्मी के मौसम के अंदर होती है कि ज़मीन के ऊपर भी आपको सब्ज़ा नज़र आता है, दरख्तों के ऊपर भी आपको सब्ज़ा नज़र आता है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही ख़ज़ा के मौसम के अंदर पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर ख़ज़ा के बाद दोबारा फिर जब बहार का मौसम आता है तो छंगा मंगा जंगल के अंदर रौनक आना शुरू हो जाती है। फिर लोग जो हैं वो जंगल को दूर दूर से देखने के लिए आते हैं।
अभी अगर आप जंगल के अंदर देखते हैं सर्दी के मौसम के अंदर, तो ये देखें जितने भी दरख्त आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये छोटे दरख्त हैं, लेकिन इनके ऊपर आपको पत्ते इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि मौसम ऐसा है, ख़ज़ा का मौसम है, तो पत्ते गिर चुके हैं। बताने का मकसद ये है कि छांगा मांगा जंगल के अंदर अगर आप सैर करने के लिए आना चाहते हैं तो फिर बहार के मौसम के अंदर आएँ, ऐसे मौसम के अंदर आएँ जब दरख्तों के ऊपर पत्ते उगे होते हैं या छांगा मांगा जंगल के अंदर फल वगैरह होते हैं, तो फिर आप जंगल के अंदर आएँगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आजकल छांगा मांगा जंगल के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, सिर्फ ज़मीन के ऊपर गिरे हुए आपको पत्ते नज़र आएंगे और दरख्त जो है वो मुकम्मल तौर पे पत्तों से आपको गंजे नज़र आते हैं। वजह सिर्फ यही है कि ख़ज़ा का मौसम है और ख़ज़ा के मौसम के अंदर पत्ते दरख्तों के गिरना शुरू हो जाते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि कुछ लोग जो है वो सर्दी के मौसम के अंदर भी छांगा मांगा जंगल की सैर करने के लिए आते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अगर छांगा मांगा जंगल के अंदर आप आना चाहते हैं, छांगा मांगा जंगल की सैर करना चाहते हैं, छांगा मांगा जंगल को अंदर से देखना चाहते हैं, शहर के करीब करीब आके आप जंगल के अंदर इंटर होकर जंगल को देखना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर ये सर्दी का मौसम जो है ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं तो बहार के मौसम में आएँ, ये सर्दी का मौसम गुजार के फिर आप छांगा मांगा जंगल के अंदर आएँ, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत मनाजिर नजर आते हैं। अभी तो आप जंगल के अंदर आएंगे तो आपको कोई सरसब्ज चीज नजर नहीं आती। छांगा मांगा जंगल के अंदर जितने भी दरख्त हैं उनके पत्ते गिर चुके हैं और जमीन का उगा हुआ सब्जा जो है वो भी सर्दी की वजह से अब खत्म हो चुका है। तो इसलिए मेरा ये आपसे मशवरा है कि जब भी आप छांगा मांगा जंगल की सैर करने के लिए आएँ, छांगा मांगा पार्क को देखने के लिए आएँ, तो ऐसे मौसम के अंदर आएँ जब दरख्तों के ऊपर पत्ते लगे होते हैं, जमीन के ऊपर सब्जा मौजूद होता है, यानी कि सर्दी का मौसम गुजार के बहार के मौसम के अंदर या गर्मी के मौसम के अंदर आएँ। उस वक्त जंगल के अंदर फल भी मौजूद होते हैं, सरसब्ज जंगल होता है और जंगल की खूबसूरती नुमाया तौर पे नज़र आती है और आप आके छांगा मांगा जंगल को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर आखिर में यही कहूँगा, जब भी छांगा मांगा जंगल को देखने के लिए आएँ तो अपने साथ कोई गाइड करने वाला साथ लेके आएँ, क्योंकि ये छांगा मांगा जंगल जो है ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा घना है और इसके अंदर घूमना फिरना और इसे अच्छे तरीके से देखना ये हर बंदे के बस की बात नहीं। जो बंदा छांगा मांगा जंगल से वाकफियत नहीं रखता, जो इसके रास्तों को अच्छे तरीके से नहीं जानता, उसके लिए जंगल के अंदर घूमना फिरना और जंगल को एंजॉय करना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो सकता है। इसलिए जब भी छांगा मांगा जंगल के अंदर आएँ, एक तो मौसम का ख्याल करें और दूसरे नंबर पे छांगा मांगा जंगल के अंदर आते हुए किसी गाइड करने वाले को अपने साथ लेके आएँ ताकि आप जंगल को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। मैं हाफिज़ नदीम अब्बास आपको दिखाता हूँ छांगा मांगा जंगल अंदर से कैसा है, छांगा मांगा जंगल के मनाजर कैसे हैं, और ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि छांगा मांगा जंगल के अंदर कब आना चाहिए, कौन से रस्तों का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से रस्तों के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर आप मज़ीद छांगा मांगा जंगल के मतलब जानना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।